बागेश्वर वाले बाबा का एक ऐसा सच सामने आया है जिस पर किसी को यकीन नहीं होगा। बाबा के चमत्कारों की क्या पोल खुल गई है? क्या बाबा ऐसा कर सकते हैं? बागेश्वर वाले बाबा ने कथा पंडाल के बीच में ये क्या कर दिया? फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ योगी जी हैं, इनका नाम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती है। और आपको बता दूं, बागेश्वर धाम सरकार जहां के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं बालाजी का भगत हूं और उनका जो ये सच है वो जैसे ही सामने आया, हालांकि काफ़ी लेट ये सच सामने आया है, लेकिन जब से ये सच सामने आया है काफ़ी ज़्यादा वो सुर्खियों में है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का जो छतरपुर जिला है वो इसीलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर बागेश्वर धाम है। बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को कहते हैं, आखिर उन्होंने क्या किया है, इस पूरे पहलुओं पर बात करेंगे और योगी जी हमें सब बातें बताएंगे। फिलहाल सुरेश आर्या भी हमारे साथ है और भी लोग हैं, लेकिन सबसे पहले बात यही थी कि क्या वो मेंटलिस्ट है, क्या जादूगर है, या वो है क्या? क्योंकि एक वर्ग लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि ये तो अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज में लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का काम कर रहे हैं। आखिर सच क्या है? सच पूरा आपके सामने आएगा। आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखिए, इस पूरी वीडियो को देखिए। अगर आप स्किप कर देते हैं तो शायद ये सच आप नहीं जान पाएंगे। आज आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के। क्या बागेश्वर धाम सरकार ऐसा कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल हो रहा है, लेकिन फिलहाल मैं स्वामी जी का स्वागत करूंगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी जी, आपको बहुत शुभ आशीर्वाद। स्वामी जी, आपने सुना होगा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक वर्ग में अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक वर्ग है उसके द्वारा ये उन पर आरोप लगाया गया। आप क्या मानते हैं? जैसे साइंस का, विज्ञान का एक फ्रेम होता है, ऐसे धर्म और अध्यात्म का भी एक फ्रेम होता है और वो महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमें दिया और उसको महर्षि मनु, कपिल, कणाद, गौतम इत्यादि ऋषियों की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें कस करके दिया। अब मैं आपको ये जो इतना बड़ा आपने प्रश्न पूछा है इसका उत्तर देता हूँ। महर्षि मनु महाराज ने कहा, यस तर्केण अनुसंधते सधर्मा न इत्र, जो तर्क पे, युक्ति पे और विज्ञान पे खरा उतरता है वही धर्म होता है, उसके अतिरिक्त कोई चीज़ धर्म नहीं होती। तो ये दावा, इस देश में कोई कुछ भी दावा कर सकता है। इस देश में अपनी अभिव्यक्ति की सबको स्वतंत्रता है। यहाँ इस देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने आप के ऊपर ये भरोसा है कि वो कभी मरेंगे नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो इस टाइम जेलों में पड़े हैं, जिन्होंने ये दावा किया था कि हम 10-10 पीढ़ी आगे पीछे की तार देंगे। तो दावा कोई कुछ भी कर सकता है। ये देश हमारा, यही तो इसकी सुंदरता है। कोई अपनी बात रख सकता है, कोई अपना दावा कर सकता है, पर दावा को सत्य साबित करने के लिए, दावे को प्रूव करने के लिए विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। सनातन धर्म में स्वामी जी कहा जाता है एक से बढ़कर एक शुद्ध पुरुष थे। कोई ज्वाला अग्नि प्रज्वलित कर देता था, कोई कुछ कर देता था, तो ऐसा था कि नहीं था? नहीं, सनातन धर्म में ये सब मिथ्या कहानियां हैं। सनातन किसको कहते हैं? सनातन सूर्य भी सनातन है, धरती भी सनातन है, पानी भी सनातन है, ये हवा भी सनातन है। जो हमारा, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, वो तो वेदों से है, क्योंकि वेद भी सनातन है। जो सृष्टि के आदि से है वही सनातन है। तो वेदों के अनुकूल हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कणाद, कपिल, गौतम और इवन आचार्य शंकर ने और आदि शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, और महर्षि दयानंद जी महाराज ने, सबका जीवन वेदों के अनुसार है। वेद ही कसौटी है। जिसका भी दावा, जिसकी भी कहावत, जिसका भी क्लेम वेद की कसौटी पर खरा उतरता है वो सच्चा है, और जिसका वेद की कसौटी पर खरा नहीं उतरता वो अच्छा भले लगता हो पर वो सच्चा नहीं है। आपको बता दूं स्वामी जी, आप कह रहे थे कि मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखता हूं। बागेश्वर धाम सरकार वाले जो बाबा हैं, जो खुद को कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री कथा पंडाल में से किसी को भी अपने पास बुला लेते हैं और उसके नाम की एक पर्ची लिख के देते हैं। उस पर्ची में वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है, जो नाम, पता, एड्रेस। तो ये कैसे फिर होता है? हम इस दावे की सत्यता हम स्वयं जानेंगे। हम कभी, ये हमारा जो कार्यक्रम है इससे हम निवृत्त हो जाएंगे और निवृत्त होने के बाद में फिर कभी हम कोई व्यवस्था बनाएंगे और हम, हो सकता है हम उनकी किसी सभा में जा कर के हम बैठ जाएं और हम पूछें कि हमारे मन में क्या है, आप बताइए। तो उस समय यदि वो हमारे मन की बात बता देंगे तो दावे को सच मान लेंगे, यदि जब तक मैं इस विषय को सच नहीं मानता।
स्वामी जी, लोग कहते हैं कि जो भी सनातन अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है वो बेशक गलत भी कर रहा हो लेकिन वो अच्छा हो जाता है। नहीं, कभी भी गलत देखो, मैं एक बात बताता हूँ, टेढ़ी नींव पे सीधी दीवार आज तक कोई नहीं खड़ी कर पाया है। गलत के ऊपर अच्छाई कभी नहीं स्थिर हो सकती। अच्छाई की नींव भी अच्छाई होती है, दीवार भी अच्छाई होती है, सच्चाई की नींव भी सच्चाई होती है, दीवार भी सच्चाई होती है, छत भी सच्चाई होती है, तभी वो सच्चाई का भवन बनता है। ऐसा नहीं है कि हम गलत बातों से अच्छे का प्रचार कर देंगे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अभी आप लव जिहाद के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे। लव और जिहाद दोनों अलग अलग विषय हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। लव है तो जिहाद नहीं, और जिहाद है तो लव नहीं। यदि जिहाद के नाम से कोई लव करता है तो वो धोखा है, और जो लव के नाम पे जिहाद करता है वो भी धोखा है। तो आप कहते हैं कि अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे ठीक रहेगा? नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न अलग है। लव तो किसी से भी हो सकता है, किसी धर्म जाति संप्रदाय में। हिंदू और मुसलमान की नहीं है बात, विवाह की नहीं है। यदि छल कपट से किसी को फंसाने के लिए विवाह जैसी पवित्र संस्था का प्रयोग किया जाता है तो ये अपराध है, पाप है। स्वामी जी बहुत अच्छे से बातों को समझा रहे हैं और लोग काफ़ी समझ भी रहे होंगे और काफ़ी शंकाएं भी दूर हो गई होंगी। कई लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं, हालांकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मानसिकता है। आपको जो पसंद है आप उसे पूछ सकते हैं, क्योंकि भारत में सबको अधिकार है, संविधान ने अधिकार दे रखा है। फिलहाल स्वामी जी, मैंने सुना है आर्य समाज भी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम कर रहा है। क्या कार्यक्रम कर रहा है? कुरुक्षेत्र के अंदर महर्षि दयानंद जी महाराज की द्वितीय जन्म शताब्दी वर्ष समारोह का प्रारंभ कर रहा है। उसमें 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक 4 वेदों का यज्ञ होगा, सूर्योदय की पहली किरण से लेकर के और सूर्यास्त की अंतिम किरण तक। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस चतुर्वेद पारायण यज्ञ की ब्रह्मा, जो उनको अभी भारत सरकार ने पद्म श्री से अलंकृत किया है, पद्म श्री आचार्य डॉक्टर सुकामा बहन जी, जो गुरुकुल के आचार्य हैं और उनकी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, वो उसकी यज्ञ की ब्रह्मा होगी, ब्रह्मचारिणियाँ वेद पाठ करेंगी। और विश्व भर से बहुत बड़े बड़े विद्वान तपस्वी लोग आएंगे। पूरे 12 दिन महर्षि दयानंद जी महाराज की देन और उनका समाज को योगदान को लेकर के विभिन्न पक्षों और दृष्टिकोण से सेमिनार का, अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी और संवाद का आयोजन किया जाएगा। पर इसकी एक विशेषता और है, प्रथम दिन विश्व भर की समस्त आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को मानने वाले प्रमुख आचार्य और आध्यात्मिक लोग सब इकट्ठे होकर के एक सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र की भूमि पे इंटर रिलीजियस पार्लियामेंट, या जिसको यूँ कहे सर्वधर्म संसद, या सब मत पंथों की एक संसद 1 तारीख को बुलाई जाएगी, जो कि हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद जी महाराज ने 1876 और 77 में दिल्ली के अंदर जब विक्टोरिया दरबार लगा था, उस समय महर्षि दयानंद जी महाराज ने दरबार लगाया था अपना, जिसमें सर सैयद अहमद खां, पादरी स्कॉट और ये अपना बाहुल और बहाई धर्म को मानने वाले केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी देवेंद्र नाथ ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए थे। तो ये दूसरा अवसर है जब सब लोग सम्मिलित होकर के महर्षि दयानंद जी महाराज की देन का वर्णन करते हुए समाज में एक द्वितीय जन्म शताब्दी समारोह का संदेश देंगे प्रारंभ का। फिलहाल आर्य सुरेश मलिक हमारे साथ है, पानीपत के जाने माने सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और जिला परिषद भी हैं। ये बताइए, वाइस चेयरमैन भी हैं, ये जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील रहेगी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, कम शब्दों में? मैं इस आपके माध्यम से कल इतनी अपील करूंगा कि जैसा स्वामी जी ने बड़े विस्तार से अंदर भी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके इंटरव्यू में बताया कि अपने आप में एक बहुत भव्य और अलौकिक कार्यक्रम होगा, जो कि तर्क, युक्ति और विज्ञान के आधार पर पूरा खरा उतरेगा। तो मेरे आपसे भी और आपके माध्यम से अन्य सभी सुनने वालों को भी मेरा ये निवेदन है कि आप अधिकाधिक अपने पूरे सामर्थ्य अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो ये एक समाज का नहीं, अपने खुद के प्रति भी उपकार होगा कि हम कुछ चीज़ों के प्रति जो भ्रम हमें जीवन में रहता है, निश्चित रूप से वो भ्रम के बादल दूर हट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा अभी हमारे साथ स्वामी जी थे और सुरेश मलिक जी थे। बहुत अच्छा ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अपील यही रहेगी, आप लोग इस खबर को शेयर कर दें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।